जय हिंद। आज हम जान लेते हैं लंगड़ी गेम के बारे में। जो लंगड़ी जो खेल है बहुत पुराने जमाने से खेला जाता है। अपने जो जिला परिषद स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां तक 5वीं तक बच्चे तो वो गेम खेला जाता है। लेकिन अभी 18 जूनियर, सब जूनियर, सीनियर कैटेगरी में भी लंगड़ी खेल खेला जाता है। तो हर ग्राउंड के मेजरमेंट भी अलग अलग है। तो हम लोग जो कंबाइंड है, जैसे हरियाणा से जो जानकारी आई है, महाराष्ट्र के पुणे से आई है, तेलंगाना से, तो अलग अलग जो स्टेट है वहां से जानकारी जमा करके तो उस हिसाब से जो गेम्स के रूल्स है वो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो लंगड़ी गेम है उसका जो ग्राउंड है उसकी मेजरमेंट किस तरह रहती है। ये जो पूरा ग्राउंड है ये पूरे स्क्वायर शेप में बना रहता है। आप देखोगे इजी ग्राउंड है, ज्यादा कुछ झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। और लेकिन इसके जो मेजरमेंट्स है तो उसमें बहुत सारी तफावत है। जैसे कि आप देखोगे तो अंडर 18 के लिए, सीनियर्स के लिए 10 मीटर्स का ग्राउंड मेल्स के लिए आता है और फीमेल्स के लिए 9.50 मीटर्स का आता है। और वैसे ही आप देखोगे तो 8 मीटर्स का भी ग्राउंड आता है, कहाँ पे छोटे बच्चों के लिए 7 मीटर्स का भी ग्राउंड आता है। तो वो हिसाब से अलग अलग साइड में अलग अलग ग्राउंड्स का जो मेजरमेंट है थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राउंड में भी बहुत चेंजेस रहते हैं। अभी आप देखोगे तो ये दिल्ली साइड में जब ग्राउंड रहते हैं तो यहाँ पे स्टैंडिंग प्लेयर रहते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्टैंडिंग प्लेयर रहते हैं और यहाँ पे लंगड़ी के प्लेयर रहते हैं। और हमने जब बचपन में खेला था जैसे कि मैचेस से गवर्नमेंट के, तो वहां पे ग्राउंड में एक साइड में यहाँ से लंगड़ी आने के लिए रहते थे और यहाँ से भागने के लिए। तो वो हिसाब से ग्राउंड मतलब ग्राउंड स्क्वायर में ही रहता है, लेकिन उसके जो चेंजेस है, क्या लंगड़ी कहाँ से आने, क्या करने, तो उसमें थोड़े बहुत डिफरेंस रहते। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स का एक एक टीम के अंदर कितने प्लेयर रहते हैं, टोटली 12 प्लेयर रहते हैं। 3 सब्स्टिट्यूट उठ जाते हैं और 9 प्लेयर वहां पे खेलने के लिए आते हैं। 9 प्लेयर खेलने के लिए आते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लंगड़ी की जो गेम है उसके अंदर टाइम लिमिट कैसा रहता है। अभी टाइम लिमिट कहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहां पे कई जगहों पे 7 मिनट का टाइम देता है। लंगड़ी टीम को 7 मिनट दिए जाते हैं और जो भागने वाली टीम है, सॉरी, लंगड़ी के लिए 7 मिनट का टाइम रहता है। 7 मिनट में जो जितने प्लेयर आउट कर सकते हो उतना रहता है। और कहाँ पे आप जाओगे तो 20 मिनट्स का पूरा मैच खेला जाता है। 20 मिनट्स के अंदर उसमें से 2 सेट हो जाते हैं। 2 सेट मीन्स 4 सेट हो जाते हैं। एक टाइम ए टीम लंगड़ी करेगी, दूसरे टाइम बी टीम लंगड़ी करेगी, उसके बाद फिर से ए टीम लंगड़ी करेगी, उसके बाद बी टीम लंगड़ी करेगी। वो हिसाब से वो जो पॉइंट स्कोरिंग होता है वो हिसाब से मैच खेला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 20 मिनट्स एक टीम को दिया टाइमिंग का 20 मिनट्स, तो 10-10 मिनट के 2 सेट हो गए। 2 सेट के अंदर 5 मिनट ए टीम को मिलेंगे, 5 मिनट बी टीम को मिलेंगे। तो इस तरह से लंगड़ी, और बीच में 4 मिनट का उनका रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सेट खेला जाएगा। सेट लेकिन कैसा रहता है, जो पहले सेट के पॉइंट है और सेकेंड सेट के पॉइंट है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर समझो ए टीम के पहले इसमें 15 पॉइंट हुए, सेकेंड इसमें 10 पॉइंट हुए, तो वो कैलकुलेट करके दोनों में जिसका ज्यादा पॉइंट है लंगड़ी किया हुआ तो उनको ही विन दिया जाता है। अभी इसमें कुछ रूल्स है, प्लेयर के भी रूल्स है, स्टैंडिंग कैसे रहना है, कहाँ पे आना है, कैसे जानना है, वो अभी हम लोग सभी आगे चल के देख लेते हैं। पहले इससे पहले हम लोग पहले टीम बना लेते। तो यहाँ पे हम लोग टीम बना लेते हैं। एक टीम समझो पकड़ो, साइंस की क्लास की टीम हो गई और एक कॉमर्स की टीम हो गई। दोनों टीम के पहले रेफरी आते हैं। तो इसमें रेफरी कितने रहते हैं, तो मिनिमम 3 रेफरी रहते हैं और एक टाइमर रहता है। कभी कभी 4 रेफरी रहते हैं। रेफरी किस लिए रहते हैं 4? आप बोले कि लंगड़ी गेम इजी है। इजी तो है गेम, लेकिन उसके अंदर भी स्किल यूज होती है। हर एक गेम में स्किल अलग रहती है और रूल्स भी रहते हैं। अभी रेफरी रहेंगे 3 या 4 रेफरी रहते हैं। एक टाइमर रहता है जो टाइम स्टार्ट करता है। रेफरी सेंटर जो रेफरी रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। 1 रेफरी यहाँ पे रहता है, सेकेंड यहाँ पे रहता है, थर्ड यहाँ पे रहता है और 4th रेफरी यहाँ पे रहता है। वो जो चारों लाइन है वो चेक करते हैं कि लाइन के ऊपर किसी प्लेयर का पैर गिरा तो क्या होगा। तो वो जानने से पहले हम लोग टीम तो बना दिया। अभी रेफरी आएंगे तो रेफरी यहाँ पे टॉस विन करेंगे। अब समझो पहले किसने लंगड़ी लिया तो लंगड़ी वाले प्लेयर यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे लाइन में, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ओके, सेम इसी तरह जो भागने वाले जो प्लेयर है वो यहाँ पे ही खड़े रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्लेयर यहाँ पे खड़े रहेंगे और जो जो 3 सब्स्टिट्यूट है वो यहाँ पे बैठेंगे, 10 11 और 12। किसी को लगा तो वो बाद में चेंज कर सकते हैं, तो वो सब आगे की बात है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि रूल्स क्या रहते हैं। तो समझो टॉस विन किया, जो कॉमर्स की टीम है उसने टॉस विन होने के बाद लंगड़ी लेने का डिसीजन किया, तो यहाँ से 1 नंबर का प्लेयर पहले यहाँ से जाके यहाँ पे खड़ा होगा, 2 नंबर प्लेयर वो यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद जो रूल्स है, तो वो जो महाराष्ट्र में थोड़े रूल्स अलग है, दिल्ली में थोड़े अलग है, गुजरात में अलग है, तो हर एक स्टेट में वो हिसाब से रूल्स हो रहे हैं। तो उसके वजह से लंगड़ी गेम को जो जितना सब एक संगठन नहीं होने के कारण, वो अलग अलग रूल्स में तफावत होने के कारण वो वहां पे रुका है। तो एटलीस्ट ऑल इंडिया जितने लंगड़ी जो फेडरेशन है वो एक साथ आके जो कुछ कंबाइंड बन के एक रूल अगर बनाए, तो वहां से गेम के लिए रास्ता इजी होता है। क्योंकि क्या होता है, हर एक गेम के रूल्स एक समान रहते हैं। रूल्स अगर पता चलते हैं तो बच्चे वो खेलते हैं। अगर तुम महाराष्ट्र में रूल्स अलग है और जो कर्नाटक वाला बच्चा देखेगा तो वो बोलेगा अरे सर हमारे इधर तो ये रूल्स नहीं है, अलग तरीके से एंट्री हो जाता है। आउट होने के बाद हमारा लंगड़ी भी डबल होता है। कहाँ पे लंगड़ी एक ही बार लेते हैं, ये जो 9 प्लेयर है वो 5 मिनट के अंदर लंगड़ी एक ही बार लेते हैं। अगर कहाँ पे अगर समझो 9 प्लेयर है, उनकी जो अगर लंगड़ी छूट गई 9 के 9 प्लेयर की, तो वहां पे अगर 3.5 मिनट के अंदर उनकी लंगड़ी अगर छूट गई है तो उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। कहीं पे उनको फिर से दोबारा मौका देते हैं स्टेट में, कि स्टेट में नहीं दिया जाता। लेकिन जो भागने वाले हैं वो मिनिमम 2 या 3 बार भाग सकते हैं, तो उसका रीजन अलग है। वो भाग सकते हैं 5 मिनट तक, जितना हो सके उतना भागते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट स्कोर करना होता है 9 प्लेयर के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि एक बार 9 प्लेयर आउट हो गए, मतलब लंगड़ी उनकी छूट गई, तो वहां से कैसा होता है। तो चलो हम लोग अभी गेम स्टार्ट करते हैं। टॉस विन हुआ, टाइमर स्टार्ट हुआ, एक प्लेयर यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो यहाँ के 3 प्लेयर है वो यहाँ पे भागने के लिए आएंगे। समझो एक यहाँ पे आया, 2 और 3 प्लेयर यहाँ पे आके रुके। लंगड़ी वाला प्लेयर यहाँ पे आया। उसके बाद क्या करना है, लंगड़ी वाला जो प्लेयर है यहाँ से उसका एंट्री रहेगा, और एंट्री रहने के बाद वो यहाँ से आएगा सेंटर डॉट के इधर, सेंटर सर्कल के इधर आएगा। जो सर्कल है वो 1.5 फीट का रहता है, वहां तक वो अगर प्लेयर जाता नहीं तब तक किसी प्लेयर को आउट नहीं करोगे। अगर समझो एक प्लेयर यहाँ पे रह गया, इनका एक प्लेयर आके इसके बाजू में रह गया, तो यहाँ से वो उसको सीधा आउट कर नहीं सकता, इसको सीधा आउट कर नहीं सकता। उसको पहला आना है यहाँ पे सेंटर में, एक पैर उसका टच करना है, उसके बाद ही वो बाकी के प्लेयर को आउट करने के लिए घूम सकता है। अगर तुमने बोला यहाँ पे, तो ऐसा नहीं चलता, तो उनको यहाँ पे आना ही होता है। अभी समझो दूसरी बार यहाँ पे प्लेयर आया, यहाँ पे टच किया, उसके बाद वो प्लेयर को उसने आउट किया। क्या किया? आउट किया। तो ये जो कॉमर्स की टीम है इसको पॉइंट मिलेगा 1। उसके बाद सेम सेकंड जो है, कहाँ पे देखोगे एक प्लेयर आउट हुआ, दूसरा प्लेयर इन होता है। तो ऐसा नहीं है, तीनों प्लेयर आउट होने के बाद ही तुम्हें आगे के 3 लॉट आएंगे। ये रूल्स सभी जगह पे सेम है। तो अभी जो लंगड़ी वाला प्लेयर है, तो यहाँ पे टच करने के बाद इसको आउट किया, उसके बाद इसको आउट किया, उसके बाद इसको आउट किया, तो यहाँ के जो 3 प्लेयर है वो अंदर आएंगे एक ही टाइम पे। और लंगड़ी लेने वाला अगर सेम है तो उसे फिर से सर्कल में टच करना है। ऐसा समझ में, लंगड़ी लेने वाला सेम है तो उसे फिर से सर्कल में टच करके फिर इन लोग को आउट करना है। अगर समझो 3 प्लेयर आउट होने के बाद ये लंगड़ी वाला प्लेयर यहाँ पे आके बैठ गया, एक नंबर यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे आके बैठा, सेकंड प्लेयर यहाँ से जाएगा, एंट्री करेगा तो सीधा आउट कर सकते हैं, उसे सर्कल जाने के लिए कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद तुम कहोगे सर एंट्री एग्जिट कैसे? अभी कुछ गेम में एंट्री एग्जिट के लिए यहाँ से जाना पड़ता है, प्लेयर को क्लैप करना पड़ता है। क्लैप मतलब उसको हैंड देना होता है, उसके बाद वो लंगड़ी लेके प्लेयर आता है। तो ये जो हम लोग रूल सीख रहे हैं, तो यहाँ से जो लंगड़ी वाला प्लेयर है यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं, यहाँ से भी, नहीं तो यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं, उसका कुछ नहीं है। लेकिन सेकंड प्लेयर जब तक बाहर नहीं जाता लंगड़ी वाला तब तक आ नहीं सकता। बीच में लंगड़ी छूटी, गिरा वो लड़का, फिर भी वो बाहर जाता नहीं, तब तक ये प्लेयर इन नहीं हो सकता। अगर सेम प्लेयर है, अभी समझो 3 जन को उसने आउट किया, उसके बाद आए 4 नंबर प्लेयर, 4 नंबर प्लेयर, 5 नंबर प्लेयर और 6 नंबर प्लेयर।
वो एंट्री हुआ, अगर सेम प्लेयर है तो उसको फिर से बीच में छूना है लंगड़ी लेके। अगर तुमने लंगड़ी एक बार राइट लेग से लिया तो तुम्हें राइट लेग से ही आना है, और लंगड़ी छूने के लिए तुम्हें उसके कमर के नीचे आउट नहीं कर सकते, तुम्हें उसको शोल्डर, हेड, हैंड वहां पे टच कर सकते हो। कमर के नीचे अगर तुम्हारा समझो पैर के ऊपर किस तुमने आउट किया तो वहां पे रेफरी उसे आउट नहीं देंगे, उसको अपर हेड सॉरी अपर हिप उनको आउट करना है आपको। उसके बाद हर एक प्लेयर आउट होने के बाद तुम्हें 1 पॉइंट दिया जाएगा। हर एक प्लेयर आउट होने के बाद कितने पॉइंट दिए जाएंगे? 1 पॉइंट दिया जाएगा। और समझो भागते भागते ये जो कॉमर्स की टीम है वो भागते भागते लाइन को टच हुआ तो वो कॉमर्स का प्लेयर आउट हो जाएगा। भागते भागते ये आउट हुआ तो साइंस का जो प्लेयर है भागते भागते समझो ये लाइन को टच हुआ तो यहाँ पे साइंस के प्लेयर को आउट दिया जाएगा और लंगड़ी वाले प्लेयर कॉमर्स वाले टीम को 1 पॉइंट दिया जाएगा। अब इससे वैसे ही कहोगे सर अगर समझो लंगड़ी वाला प्लेयर है वो लंगड़ी कर रहा है और लेकिन उसने हाथ नीचे बैलेंस मिस बैलेंस हुआ और उसने हाथ नीचे छू लिया तो उसका लंगड़ी कैंसिल होता है क्या? तो हाँ, उसका लंगड़ी कैंसिल होता है, वो बाहर जाना चाहिए उसको, नहीं तो रेफरी तुम्हें विसल मार के बाहर निकालेंगे, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जब अगर तुम्हारा लंगड़ी के टाइम तुम्हारा बैलेंस गया है, तुमने किसी तरह से हाथ जमीन को छू लिया तो रेफरी तुम्हें सीधा बाहर निकालेगा। और लंगड़ी जो लेने वाला है तो 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर एक ही बार लंगड़ी ले सकता है एक प्लेयर, लेकिन जो भागने वाले प्लेयर है साइंस के वो हर टाइम भाग सकते हैं। 5 मिनट के अंदर तुम उनको एक ही प्लेयर ने सभी पूरे 9 प्लेयर को आउट किया, एक ही प्लेयर ने 9 प्लेयर को आउट किया तो इसका नंबर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड प्लेयर आएगा, ये फिर से 3-3 के सेट में आते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, गेम कंटिन्यू रहेगा। ये रूल्स महाराष्ट्र में सॉरी ये रूल्स भी होता है। और सेकंड रहता है कि जो भागने वाले प्लेयर है उनको सीधा 2 टर्म से दिया जाता है, 2 बारी वो भाग सकते हैं। अगर 3 का सेट आया आउट हुआ, 9 तक पूरा सेट आउट हुआ तो दूसरी बार उनको 9 जन को फिर से खड़ा करके उनको भागने के लिए कहते हैं। अगर वो फिर से 2 सेट आउट हो गए तो इनको पॉइंट वहां पे बोनस दिया जाता है, 9-9 18 होते हैं और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 20 पॉइंट हो जाता है। फिर साइंस की टीम यहाँ पे लंगड़ी लेने के लिए आती है, कॉमर्स की टीम भागने के लिए जाते हैं, तो वहां पे 21 पॉइंट कवर करना होता है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है क्योंकि 2 पॉइंट बोनस दिया जाता है। तो ये सोचने वाली बात है, इसलिए प्लेयर रिपीट भागना ही अच्छा रहता है। तुम 2 सेट में लोगे क्या 2 टाइम भागने के लिए आओगे तो वो गलत हो जाता है, बाद में पॉइंट चेस करने के लिए तकलीफ होती है। तो वहां पे टाइमर के ऊपर देखते हैं कि कितने मिनट के अंदर तुमने आउट किया है फर्स्ट प्लेयर, तो वहां पे भी स्कोरिंग पॉइंट होता है। कभी कभी जो फर्स्ट प्लेयर अगर तुमने 30 सेकंड के अंदर आउट किया तो वहां पे सेकंड भी मेंशन किया जाता है कि 30 सेकंड के अंदर फर्स्ट पॉइंट तुमने स्कोर किया है, तो वो हिसाब से भी कभी कभी विन दिया जाता है कि अगर मैच ड्रॉ होने के बाद। तो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि अगर समझो साइंस के प्लेयर यहाँ पे आए, कॉमर्स के प्लेयर यहाँ पे आए, तो उसमें जो रूल्स होते हैं वो रूल्स भी थोड़े अलग रहते हैं। 30 सेकंड के फर्स्ट पॉइंट के टाइम गेम बहुत इजी है और लंगड़ी के जो रूल्स है वो सबसे इजी है, लेकिन उसके अंदर स्किल भी बहुत है। तुम्हें साइंस के प्लेयर यहाँ पे आने के बाद सेम रूल्स कंटिन्यू हो गया। अगर कॉमर्स के ये 9 प्लेयर के अंदर इन्होंने आउट किया, इनको समझो 25 पॉइंट कॉमर्स के हुए, कितने पॉइंट हुए 25, तो उसके बाद साइंस के जो टीम रहेगी उसको 26 पॉइंट स्कोर करने ही होंगे 5 मिनट के अंदर। उनको भी 5 मिनट ही दिया जाएगा, खाली 4 मिनट का ब्रेक रहता है। और समझो दोनों टीम क्लैश हो गई, इसके कॉमर्स के जो पॉइंट्स है 25 हो गए और इसके 25 हो गए, तो अभी यहाँ पे 20 मिनट का भी गेम होता है, वो भी बता रहा हूँ। उसमें टोटली 4 सेट होते हैं। 4 सेट में से कैसे, इनका 2 बार लंगड़ी आएगा और इनका 2 बार लंगड़ी आएगा, तो वो 4 हो गए। साइंस के 2 बार लंगड़ी, कॉमर्स का 2 बार लंगड़ी। अगर 25 हुआ, सेकंड सेट में इसने 20 किया, तो इनका टोटल कितना हुआ 45। कितना हुआ 45 टोटल हुआ। तो इसके बाद इनको 25 से 45 स्कोर करना है, 45 से उसको 46 तक स्कोर करेंगे तभी वो साइंस की टीम विन होगी।
तो वो हिसाब से विनिंग और इसका मेंशन किया जाता है कहाँ पे। और सब जूनियर सीनियर वहां पे अभी कहीं पे वेट कैटेगरी भी लिया जाता है, क्या मालूम वेट कैटेगरी से क्या फर्क गिरता है, लेकिन वेट कैटेगरी से फर्क गिरता तो है, लेकिन लंगड़ी गेम इजी है। अभी सभी जो इंडियन जो फेडरेशन है वो सभी एक समान रूल्स अगर बनाए तो लंगड़ी को कुछ ही दिनों में अच्छे दिन भी आ सकते हैं, जैसे हमारे अच्छे दिन चालू है आपको तो पता है, तो वैसे ही अच्छे दिन आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। इजी रूल्स है, लेकिन कुछ बच्चों को कैसे वर्ड जो रूल्स है तो वो खाली लंगड़ी गेम एक तरह से बचपन की जो शुरुआत है, हमारे जितने भी बचपन की जो शुरुआत है वो लंगड़ी गेम से ही हुई है। एक भी ऐसा बंदा नहीं है ऑल ओवर इंडिया में जिसने कभी अभी तक लंगड़ी खेला ही नहीं। सभी स्कूल में लंगड़ी गेम बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन रूल्स अगर एक समान हो जाए तो वो इस लंगड़ी गेम को बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। रूल्स की थोड़ी जो है जानकारी वो मेरे पास आई थी, उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे कमेंट भी थी कि सर लंगड़ी गेम्स के ऊपर भी रूल्स बनाओ, क्योंकि बच्चे जो है वो गेम भूल चुके हैं। अभी डॉज बॉल भी ऐसा है क्या, जो आयताकार में डॉज बॉल आया है वो राउंड वाला पहले डॉज बॉल खेलते थे, उसकी भी वीडियो में जल्दी ही लेके आऊंगा, उसकी भी जानकारी जमा हो रही है तो वो भी जल्दी आएगी। आई होप आपको गेम समझ आया होगा। तो ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।